सदगुरु की एक बैठक है। सदगुरु का एक क्षेत्र आधार है, एक चेतन केंद्र है, चेतन मंडल है। जिनको उपदेश है चौथी कोटि का, वे इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे कि सदगुरु का चेतन केंद्र क्या है, सदगुरु का चेतन मंडल क्या है, सदगुरु की चेतन भक्ति क्या है, परमाणु मंडल कहाँ है, परमाणुओं का योग वियोग कैसे कब किस मुहूर्त में किया जाता है। नए परमाणुओं को कैसे हम पकड़ते हैं और कैसे हम छोड़ देते हैं, ये विज्ञान मुझे मिला है परंपराबद्ध। तो परमाणु विज्ञान ऋषियों का विज्ञान रहा है। सदगुरु की शक्ति निकल रही है नखों के द्वारा, अरे निकल रही है आंखों के द्वारा भी, और निकल रही है वाणी के द्वारा भी। रामायण के अंदर गोस्वामी जी ने कहा, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गोस्वामी जी एक पहुंचे हुए फकीर थे। उनकी बात को समझने के लिए आवश्यकता है फकीर होने की। गोस्वामी जी ने कहा है कि गुरु के नखों से प्रकाश निकलता है। सदगुरु ने कहा कि नखों से ही नहीं, अरे सदगुरु की वाणी से भी प्रकाश निकलता है, सदगुरु की आंखों से भी शक्ति निकलती है। पहचान कौन करेगा? जो सदगुरु का हंस होगा, जो सदगुरु की हंसनी होगी। हंस हंसनी शुद्ध है, दीजय बोध लखाए, भूमंडल परचार है, छान बीन सब आए। अक्षर धनुष भेद गम ताना, सुरति तीर सतपुरुष निशाना। सूर्य अनंत होय पर काशा, अक्षर मंडल दिव्य विकासा। रविचंद्रादि अणु पर काशा, संचालक मैं सृष्टि आकाशा। परमाणु मंडल है तहाँ, अक्षर नाद प्रगट भय जहाँ। तो परमाणु जो है अध्यात्म का महाविज्ञान है। उस मंडल पर बैठ करके विहंगम योगी एक विशेष मुहूर्त में परमाणुओं को, कौन परमाणु? आध्यात्मिक परमाणु, आध्यात्मिक परमाणुओं को पकड़ता है और फिर छोड़ देता है। यह पुस्तक का विषय नहीं है,
यह दर्शन शास्त्र का विषय नहीं है, वेदों का विषय नहीं है। यह तो ज्ञान मुझे परंपराबद्ध मिला है सदगुरुओं के द्वारा। सदगुरु की एक चेतन शक्ति है, सदगुरु की एक स्वाति है, अरे सदगुरु का एक प्रवाह है, श्रुत धारा है, श्रुत धारा ज्ञान चली, श्रुत धारा ज्ञान चली, श्रुत धारा ज्ञान चली आया है स्ववेद के अंदर। अजगुरु की छाया पड़े, सदगुरु पद अधिकार, विद्या पढ़ गुरु नहीं बने, महा कठिन व्यवहार। श्रुत ज्ञान धारा चली, जगत गुरु जन सोय, साधन शून्य वे गुरु नहीं, जीवन मुक्त गुरु होए। अरे सदगुरु जो है उसको तुम देह रूप में देखते हो। स्वामी जी ने शरीर छोड़ने के पहले आचार्य जी को क्या कहा कि आप जीवन भर मुझे पिता के रूप में देखते रहे। अरे मैं तो आपका पिता हूं ही, लेकिन मैं आपका सदगुरु भी हूं। कहिए किस जन्म की बात बता दूं? स्वामी जी कहते थे कि भक्त लोग मेरी आरती करते हैं, शरीर की क्यों करते हैं? क्योंकि इस शरीर में वो ज्ञान उतरा है, इस भौतिक देह में वो ज्ञान अवतरित हुआ है, लेकिन देह तो मिट्टी की है, यह तो मिटने वाली है। ज्ञान जो है वो नित्य है, ज्ञान जो है शाश्वत है, उसका कभी नाश नहीं होगा। देही का गुरु सबहिन किन्हा, सदगुरु रूप काहु नहीं चिन्हा, जाको सदगुरु की परतीति, निर्भय होय सुभव जल जीती। तो सदगुरु जो है बतलाता है, दिखलाता भी है, लखाता भी है। अरे हमारे सदगुरु ने तो कहा, अमर लोक की अद्भुत लीला मैं तुमको दिखलाऊंगा, सुनकर मित्र अचंभा मानो, अनुभव सत्य दिखाऊंगा। हमारे तो सदगुरु ने कहा कि मेरा जो मार्ग है वो तो अद्भुत है, निराला है, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा, सुरति उलट के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 ताऊ पर बैठाऊंगा, अनुभव दर्शी मोती बरसी अमीय नज्द अनवाऊंगा, शुद्ध रूप तो ही हंस बना के परम पुरुष दिखलाऊंगा,
कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। ऐसी घोषणा करने वाला आज पूरे वर्ल्ड में कौन है? कौन कहने वाला है कि मैं तुम्हें संसार के बंधन से छुड़ा दूंगा? अरे मैं तुम्हें आवागमन तुम्हारा मिटा दूंगा। तुम्हारी जो डोरी मकर है उसको धरा दूंगा। तुम्हें शुद्ध हंस बना दूंगा। कोई नहीं कहने वाला है। एकमात्र मेरा अमर सदगुरु है। जिसने पूरे विश्व के सामने उद्घोष किया, प्रकृति आधार चलना ही सब पंथा, मन अरु प्राण बुद्धि सब संथा। ऐसा कहने वाला हमारा प्यारे पितर सदगुरु हैं। जिस महान सत्ता ने अंतिम काल तक यही कहा कि योगी मरता नहीं है। अरे योगी तो क्रीड़ा करता है, खेल करता है। अनेक बार मैं शरीर छोड़ चुका हूं। अनेक बार मेरे शरीर की मृत्यु हो चुकी है। अरे मैं कैसे गर्भ में आया इसका भी हमें ज्ञान है। कहते थे योगी की मृत्यु एक क्रीड़ा है, एक खेल है। सदगुरुदेव शरीर छोड़ने के पहले कहते थे मेरे शरीर की मालिश करो। सेवक लोग मालिश करते थे। फिर बोले आचार्य श्री को कि महात्मा आमे। स्वामी जी आचार्य श्री को महात्मा जी कहते थे कि महात्मा जी आमे। स्वामी जी बोले कि आप शरीर की मालिश नहीं करेंगे, शरीर की मालिश हमारे सेवक करेंगे, आप करेंगे सिर की मालिश। सिर की मालिश करते 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 आचार्य श्री की अंगुली पड़ी एक ऐसे स्थान पर। सदगुरुदेव कहते हैं कि देखो, अरे वहाँ तो बहुत कोमल हो गया है, वहाँ पर हाथ मत रखो। शरीर से हमें कैसे अलग होना है इसका विज्ञान मैं कई बार देख चुका हूँ। अपने विषय में सदगुरुदेव कहते थे कि शरीर से निकलने का रास्ता दो तरह का है। एक रास्ता तो वहाँ पर है जहाँ पर इंगला है, पिंगला है, सुषमना भी है। अरे जहाँ तीनों का संगम स्नान है, जहाँ पर तीनों की संधि है, वहाँ से भी योगी निकलता है। लेकिन वहाँ से निकलने में बड़ा कष्ट होता है।
अरे ऊपर तो खुला हुआ है, ऊपर खुला हुआ है, ऊपर से निकल जाऊंगा। स्वामी जी ने पूरक किया, कुंभक किया, रेचक हुआ ही नहीं। सदगुरुदेव कहते थे कि आज वैज्ञानिक आकर देखते कि देश का योगी शरीर कैसे छोड़ता है, शरीर कैसे त्याग करता है। सदगुरुदेव ने 1954 के महाकुंभ के अवसर पर योग मुद्रा में बैठ करके शरीर का त्याग किया। सदगुरुदेव का शरीर छूट चुका था। अरे नस नाड़ी सब फेल हो गई थी, प्राणों ने हरकत करना बंद कर दिया था। सदगुरुदेव की आवाज आने लगी। सभी लोग जो वहां पर बैठे थे, लगभग उस समय 25-30 आदमी, सभी भक्तगण बैठे थे। किसी ने कहा आचार्य श्री को कि जब स्वामी जी का शरीर छूट गया है, नस नाड़ी सब फेल हो गई है, बंद हो गई है, तब स्वामी जी आवाज कैसे कर देते हैं? तत्क्षण स्वामी जी बोलते हैं कि अरे मैं बाहर से बोल रहा हूं, मैं अक्षर मंडल से बोल रहा हूं, अरे मैं सबको देख रहा हूं, मुझको कोई नहीं देख रहा है। यह योग की अपार महिमा है। फिर एक संत थे गाजीपुर के श्रेयानंद, वे प्रथम आचार्य जी से बोले कि पूछिए ना स्वामी जी से कि उनके आगे कौन कौन बैठे हैं। तो स्वामी जी ने फिर बोला कुल आगे की पंक्ति में 7-8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। उसमें साधु सिंह हैं, उसमें सोमेश्वर सिंह हैं, उसमें भुवनेश्वर सिंह हैं, चितघनानंद हैं, आदि योगानंद हैं, श्रेयानंद हैं, परमानंद हैं। ये आगे बैठे हुए हैं और पीछे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो फिर लोगों में शंका बनी रही कि आखिर स्वामी जी बोलते कैसे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि यही बता दूं, अरे हमको तो रामायण पढ़े बहुत दिन हो गया, लेकिन चलो स्वामी जी ने बोला रामायण की चौपाई, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु भक्ता बिनु बाणी भक्ता बड़ योगी। बड़ा योगी बिना बाणी का बोलता है, बिना पग का चलता है। तन बिनु परस नयन बिन देखा, ग्रह घ्राण बिन बास अवेशा, यही सब भांति
अलौकिक करनी, महिमा जाहि जासु नहीं बरनी।